शालोम, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। आशा करती हूँ मेरे सारे अजीज सकुशल होंगे। प्रभु की कृपा से मैं भी अच्छी हूँ। दोस्तों, आज मैं आपके सामने उपस्थित हुई हूँ एक कहानी के साथ। परमेश्वर के वचन के साथ हम एक कहानी को भी सीखेंगे, लेकिन उससे पहले आइए एक छोटी सी दुआ में चले। समर्थकारी परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करती हूँ इस पल के लिए, इस समय के लिए जो तूने हमारे जीवन में दिया। खुदावन, अपने आप को समर्पित करती हूँ तेरे हाथों में शून्य करके। अपने वचनों को मेरे मुंह में डाल खुदा, आत्मा से भर खुदा, ताकि तेरी महिमा के लिए हर एक कार्य को कर सके। खुदावन यीशु, ब्लेस कर इस कहानी को, बोलने वाले सुनने वाले सबका जीवन इसमें आशीषित होने पाए। खुदा, इसके लिए तेरा धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू जीसस, हमारे संग रहने के लिए, प्रार्थना को सुनने के लिए धन्यवाद देती हूँ। यीशु के मीठे और पवित्र नाम से मांगती पिता, आमीन। तो दोस्तों, जैसे हमने कहा था पहले ही, कहानी बोलेंगे। होप करती हूँ, आशा करती हूँ आप सबको कहानी सुनना पसंद है। अगर आप मुझसे पूछेंगे, मुझे सिर्फ सुनना नहीं, मुझे शेयर करना भी पसंद है। इसलिए आज आप लोगों के साथ एक कहानी शेयर करूँगी। लेकिन उससे पहले एक वचन बोलना चाहती हूँ, जिस वचन के बेस पे ये कहानी है। मत्ती 7:1 कहता है, दोष मत लगाओ, नहीं तो तुम पर भी दोष लगाया जाएगा। डू नॉट जज, अदरवाइज यू विल बी जज। दोष मत लगाओ, नहीं तो तुम पर भी दोष लगाया जाएगा। हम इस वचन में बाद में आते हैं, पहले कहानी को गौर से सुनेंगे। दोस्तों, एक बार एक बुजुर्ग इंसान पार्क में बैठ के बुक पढ़ रहे थे। उस वक्त यहाँ पे एक नौजवान आता है, उन्हें ग्रीट करता है और कहता है, सर आपने मुझे पहचाना? पर उन्होंने कहा, नहीं बेटा, मैं आपको नहीं पहचानता। कहते, सर मैं आपका वही स्टूडेंट हूँ जिसके जीवन को अपने पूरी तरह से बदल दिया था, अपने प्रेम से, अपने प्यार से। उन्होंने कहा, बेटा मैं आपको नहीं जानता, किसके बारे में बात कर रहे हो? सर, जब मैं 4th स्टैंडर्ड में था तो आप मेरे क्लास टीचर थे। मेरे क्लास में एक घटना घटी थी। एक बार एक लड़का था जो बहुत अमीर घराने से था। उसने उस दिन वो नई घड़ी पहन के आया था और उस घड़ी पे मेरा दिल आ गया था, मेरे मन में लालच आ गया था। उस लालच की वजह से मैंने वो घड़ी चुरा ली थी और अपने पॉकेट में छिपा ली थी। थोड़ी देर बाद पूरी क्लास में शोर मच गया, हंगामा हो गया कि घड़ी चोरी हो गई। उसी वक्त आप क्लास में आए और आपको उस लड़के ने शिकायत की, सर मेरी घड़ी चोरी हो गई है, इसी क्लास में से किसने ली है? तो आपने कहा, सब बच्चे एक लाइन में खड़े हो जाओ, मैं सबकी तलाशी लूँगा। हम सब लोग खड़े हो गए और मेरे मन में एक डर काम कर रहा था, क्योंकि घड़ी तो मैंने चुराई थी। तो आपने कहा, लेकिन मेरी एक शर्त है, जब मैं सबकी तलाशी लूँगा कोई अपने आँखें नहीं खोलेगा, सबकी आंखें बंद होंगी। सबकी आंखें बंद थी। थोड़ी देर बाद आपने क्या कहा, घड़ी मिल गई है, मेरे टेबल पे है। उसके बाद आपने नॉर्मल हमारा क्लास लेना शुरू कर दिया। उस दिन वापस जाने के बाद मैं सोच में पड़ गया, घड़ी तो मैंने चुराई थी, फिर भी सर ने मुझे डांटा नहीं, मारा नहीं, किसी के सामने मुझे कुछ नहीं कहा, मेरी इंसल्ट नहीं की, मुझे नीचा नहीं दिखाया। ऐसा कैसे हो सकता है? उस दिन आपके उस प्रेम भावना ने, आपकी उस अदा ने, आपकी उस आदत ने मेरी ज़िंदगी को पूरी तरह से बदल के रख दिया। मैंने भी फैसला कर लिया था, मैं आपकी तरह एक सच्चा, ईमानदार और बच्चों से प्रेम करने वाला टीचर बनूंगा, जो कि आज मैं हूँ। आपकी दी हुई शिक्षा के कारण आज मैं इस रास्ते पे आ चुका हूँ। उन्होंने कहा, बहुत खुशी हुई तुम्हारी इस बदलाव को देखकर। लेकिन उस लड़के ने फिर से पूछा, सर आज भी मेरे मन में ये क्वेश्चन है, आपने मुझे डांटा नहीं, मारा नहीं, किसी का के इंसल्ट नहीं किया, ऐसा कैसे? पता है टीचर ने क्या आंसर दिया? टीचर ने कहा, जब मैं तुम सब की तलाशी ले रहा था उस वक्त मेरी खुद की आंखें भी बंद थी। अगर मैं उस वक्त अपनी आंखें खोल के रखता तो मेरे मन में उस बच्ची के प्रति कड़वाहट आ जाती जिसने चोरी की थी, और मैं नहीं चाहता था मेरे किसी स्टूडेंट के प्रति मेरी कोई कड़वाहट आए, जिसकी वजह से तलाशी लेते वक्त मैंने भी अपनी आंखें बंद रखी थी, जिसकी वजह से मुझे भी नहीं पता था घड़ी किसने चुराई। दोस्तों, ये कोई मेरी बनाई हुई कहानी नहीं, ये कहानी खुद मैंने पढ़ी है, सुनी है। इसमें से एक शिक्षा जो मुझे मिली है, इसी कारण मैंने आज आप लोगों के साथ शेयर की ये कहानी फिर से। दोष मत लगाओ, नहीं तो तुम पर भी दोष लगाया जाएगा। वो टीचर चाहते तो आंखें खोल के तलाशी ले सकते थे, उस बच्चे को मार सकते थे, दूसरों के आगे इंसल्ट कर सकते थे, क्लास से बाहर निकाल सकते थे, सारी ज़िंदगी उसका अपमान कर सकते थे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, दोष मत लगाओ, डू नॉट जज। हम लोग जज करने वाले नहीं हैं,
हम लोग यहाँ पे अपना अपना रोल प्ले करने आए हैं। कौन सा रोल किसको कैसे प्ले करना है उसका डायरेक्टर खुद प्रभु है और उन्हीं को ये काम करने दें। हम किसी के बारे में जज करके अपनी थिंकिंग को कभी ना थोपें किसी और के ऊपर। अब सोच के देखिए, जब जोना नीनवे की जगह तर्शीश जा रहा था तो परमेश्वर ने उसको वापस नीनवे पे भेजा। परमेश्वर चाहता तो जब जहाज़ से उसको नीचे फेंका गया था, वो मछली के पेट में डाल के उसे नीनवे नहीं पहुंचाने की जगह उसे ख़त्म भी कर सकते थे, पर परमेश्वर ने ऐसा नहीं किया। परमेश्वर ने उसके डिसओबीडियंस को भी माफ़ करके उससे वो काम करवाया। सोच के देखिए, पीटर ने 3 बार प्रभु यीशु का इनकार किया था। उसके बावजूद भी जब पवित्र आत्मा की सामर्थ उतरी, उसी पीटर से परमेश्वर ने कितने काम करवाए। एक ही दिन में कितने लोगों ने प्रभु को माना था, प्रभु को एक्सेप्ट किया था। सोच के देखिए, बाइबल पढ़ के देखिए। दोस्तों, हम परमेश्वर के संतान हैं। हमें उसी बात को फॉलो करना होगा जो हमसे बोला गया है। परमेश्वर ने कहा है, प्रभु यीशु ने कहा है यूहन्ना के 15 चैप्टर में 15 में क्या बोला है? अगर तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। अगर हम सच में प्रभु से प्रेम रखते हैं तो उसकी आज्ञाओं को मानना यानी परमेश्वर के हर एक वचन का पालन करना है। ये नहीं कि हम एक वचन का पालन करें, दूसरे वचन का नहीं कर दें। जब दूसरों को समझाना होता है तब वचन हमें सारे याद होते हैं, जब खुद को समझाना होता है हम वचन नहीं याद करते। दोस्तों, वचन हर किसी के लिए सेम है, इसलिए दूसरों पे जो यूज़ करते हो खुद को भी उससे अपने आप को भी चेक करें, अपने आप को भी एग्जामिन करें, ताकि परमेश्वर की नाम की महिमा होने पाए। आशा करती हूँ इस कहानी से जिस तरह मुझे शिक्षा मिली है आप लोगों को भी शिक्षा मिलेगी। लेकिन मिलते हैं फिर हम लोग एक अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग इस कहानी को सुने और प्लीज़ अपनी राय मुझे कमेंट में ज़रूर दें। ओके, तब तक के लिए शालोम, प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की।